रुक जाओ। मनु, तुम कहां जा रही हो बेटा? ताते गुरु ये मत पूछिए, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। और तुम्हारे तात्या गुरु अपनी मनु को संकट में नहीं देख सकते। बताओ कहां जा रही हो? ताते गुरु, हम फ्रेजर की कैद से अपने समर भाव को छुड़ाना चाहते हैं। क्या? जी, आप जानते हैं ना ताते गुरु, सच जानने के प्रयास में हम ऐसी स्थिति में आ गए थे कि यदि समर भाव ने हमें बचाया ना होता तो। हम जानते हैं बेटा, तुम्हारे तात्या गुरु अब तुम्हें कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आने देंगे। ताते गुरु, समर भाव घोर विपत्ति में है और यदि उन्हें इस समय छुड़ाया न गया तो वो उसे अवश्य मार डालेंगे। और एक भाई ने अपनी मुंह बोली बहन के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, क्या उसकी बहन का कोई कर्तव्य नहीं बनता? बनता है बेटा, उसकी बहन का कर्तव्य बनता है। और हमें यह भी विश्वास है अपनी मनु पे कि तुम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगी जिससे तुम्हारे ऊपर उंगली उठे। किंतु बेटा, ये पिट्ठू नहीं है, ये झांसी है। यह चारों ओर निगाहें केवल तुम पर गड़ी हुई है। षड्यंत्रों के जाल बिछे हुए हैं यहां, और वो सारे षड्यंत्रकारी तुम्हारे निष्फल सत्कर्मों को लांछित करने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। समझे तुम? परंतु ताते गुरु, यदि हम नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। मनु बेटा, हर समस्या का समाधान होता है। ताते गुरु, ये कोई साधारण समस्या नहीं है। ताते गुरु, यदि हम नहीं जा सकते, आप तो जा सकते हैं। अब देखते हैं तुझे कौन बचाता है। मैं तो अपनी जान हथेली पे लेकर आया, इससे अधिक क्या लोग हैं। अपनी सोचो फ्रेजर, तुम्हारे साम्राज्य का अंत निकट है। अम्मी जान, ये आप क्या कर रही हैं? देख रही हूँ बेटा कि मेरे निशाने में धार अभी मौजूद है या नहीं। अम्मी जान! निशाने में अभी भी दमखम मौजूद है। आपने महज एक निशाने की मशक के लिए एक बेगुनाह की जान ले ली। ये तो सिपाही है बेटा, मैदाने जंग में यही मरते हैं। शिकस्त या फतेह बादशाह की होती। ये सब तेरे लिए तो कर रही। ये तीर गंगाधर राव के दिल से गुजरता हुआ तेरे सर पे ताज रखेगा। देवा, हमारी मिठाई कहाँ गई?
अवश्य कोई चोर ले गया होगा, पर चोर यहाँ आएगा कैसे? हम कोई भूत नहीं है और न ही चोर है। हे देवा, मैं तो बिल्कुल भूत लग रहे थे। हमारे कक्ष में कैसे आ गए? हम अभी सैनिक को बुलाते हैं। भगवान के लिए किसी को मत बुलाओ, मैं यहाँ महारानी से मिलने आई हूँ। लड़का होकर आई हूँ के तो? हम लड़का नहीं है। हे देवा, ये तो लड़की है, यहाँ क्यों आए हो? हम महारानी को यहाँ एक महत्वपूर्ण सूचना देने आए हैं। सूचना? कैसी सूचना? हे देवा, प्राची ये कौन है? हम चिमना बाई हैं। हम आपसे मिलने के लिए ना जाने कब से तड़प रहे थे। हमने आपकी चित्र सुखलाल चाचा से बनवाया था, वही जिन्होंने महाराज के लिए आपका चित्र बनाया था। आप क्रांति गुरु थी ना, आपने अंग्रेजों को मारा, उनका झंडा जला दिया। हम सदैव आपसे मिलने के लिए सपने देखा करते थे। आज भगवान ने हमारी सुन ली, आपके दर्शन हो गए। ठीक है, अब देख लिया ना। जी, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। अरे नहीं, हम किसी को अपनी दासी नहीं बनाते। अच्छा ये बताओ, आप हमें कौन सी सूचना देने आए थे? जी हाँ, हम तो भूल ही गए। महारानी साहब, मोतीबाई यहाँ के प्रसिद्ध पंडित के पास अपने स्वयंवर के लिए गई थी। क्या स्वयंवर? वो वाला आईना थोड़ा इस तरफ लेना। आपा, क्या है? आपके वो कपड़े हैं जो कल आप नाटक में पहनेंगे। अच्छा पूरी बात बताओ, मोतीबाई ने उनसे क्या कहा? वो किसी नाटक के बारे में कह रही थी। नाटक? जी हाँ, उसने पंडित जी से कहा, सारी रस्म इस तरह से पूरी कीजिएगा कि महाराज गंगाधर राव से हमारी इस शादी को तात्या दीक्षित भी चुनौती न दे सके। जैसे ही हम कहें नाटक खत्म हुआ, आप फौरन बोलेगा नाटक? ये आप क्या कह रही हैं? मोतीबाई जी, हमने सारे श्लोक विधि विधान के अनुरूप पढ़े हैं। ये विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हैं।